Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू वॉर. टॉपिक ऑफ कैंसर किस कंट्री से पास नहीं होता इनमें से? तो देखिए, इजिप्ट से पास होता है, मैक्सिको से पास होता है, ओमान से पास होता है, लेकिन आपके यमन से पास नहीं होता. यमन आपका यहाँ पे है, ओमान के जस्ट नीचे, और यमन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है. ओके. और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है बहामास से, मैक्सिको से, मारिटानिया, माली, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इंडिया, चाइना, यूएई, बांग्लादेश, बर्मा, ताइवान और ओमान से. Where does the entire earth experience equal days and equal nights? तो entire earth equal day और equal night कब फेस करता है? तो ये होता है डे ऑफ इक्विनॉक्स को. आंसर इज डी. ओके. इक्विनॉक्स लिटरली मीन्स इक्वल नाइट, मतलब 12 आवर्स का डे और नाइट दोनों होता है. और ये हमको देखने को मिलता है मार्च में एंड सितंबर में. मार्च और सितंबर में ही हमको देखने को मिलता है. और ये होता है जब व्हेन द सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, देन द लेंथ ऑफ नाइट एंड डे आर नियरली इक्वल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस क्रॉस करती है कौन सी रिवर? तो ये आपकी अफ्रीका में देखने को मिलती है, लिम्पोपो रिवर. आंसर इज बी. लिम्पोपो रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस क्रॉस करती है. द रूजवेल्ट रेंज इज लोकेटेड इन विच टेरिटरी? किस टेरिटरी में लोकेटेड है रूजवेल्ट रेंज? तो ये आपकी ग्रीनलैंड में लोकेटेड है. आंसर इज बी. ओके. ग्रीनलैंड में लोकेटेड है और ऑटोनोमस टेरिटरी है आपकी डेनमार्क की. पावर ऑफ सर्बिया गैस पाइपलाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम रशिया टू विच अदर कंट्री? रशिया से कौन सी कंट्री में जाती है पावर ऑफ सर्बिया साइबेरिया गैस पाइपलाइन? तो पावर ऑफ साइबेरिया गैस पाइपलाइन रशिया और चाइना में जाती है. आंसर इज सी. Which of the following countries is the largest producer of diamond and gem in the world? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड्स और जेम का वर्ल्ड में. तो ये है आपका बोत्सवाना. बोत्सवाना है आपका नंबर 1. ओके. बोत्सवाना है आपका नंबर 1. उसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर पे रशिया. रशिया है आपका सेकंड नंबर पे. फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. कॉन्गो आपका आता है थर्ड नंबर पे. फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया आपका आता है फोर्थ नंबर पे. ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका कनाडा. कनाडा आता है आपके फिफ्थ नंबर पे. वाई द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट इज रिगार्डेड एज द इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड रूट? नॉर्थ अटलांटिक सी रूट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड रूट के रूप में रिगार्ड किया जाता है. इसका रीजन है इट कनेक्ट्स टू इंडस्ट्रियल डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. आपके अमेरिका को आपके यूरोप से कनेक्ट करता है. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंडस्ट्रियल पार्ट है वर्ल्ड के. विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट शेयर इन ग्लोबल मैंग्रोव एरियाज? लार्जेस्ट शेयर है ग्लोबल मैंग्रोव एरियाज में किसका? ये आपके इंडोनेशिया का है. आंसर इज ए. इंडोनेशिया वर्ल्ड का जो मैंग्रोव को शेयर करता है इसका परसेंटेज है 21%. 21% है. ब्राज़ील का है आपका 9% और ये मैक्सिको का है आपका 5% और ऑस्ट्रेलिया का है आपका कितना 7%. छत्तीसगढ़ डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ विच स्टेट? छत्तीसगढ़ किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता? तो देखिए, ये तेलंगाना के साथ बॉर्डर शेयर करता है. ओके. मध्य प्रदेश के साथ भी शेयर करता है. वेस्ट बंगाल आपका यहाँ है तो वेस्ट बंगाल के साथ शेयर नहीं कर रहा. उत्तर प्रदेश के साथ तो शेयर कर रहा है. तो इसमें नॉट पूछा है. आंसर इज सी. वेस्ट बंगाल के साथ शेयर नहीं करता. मिथुन, ए कैटल ब्रीड इज फाउंड इन वेयर?
तो मिथुन एक कैटल ब्रीड है जो कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। आंसर इज ए। ओके, which is the first state in India to make Urdu as the second official language of the state? फर्स्ट स्टेट है इंडिया की जिसने उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट के बनाया है। ये आपका स्टेट है बिहार। आंसर इज ए। बिहार इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक उर्दू एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ओके, और उर्दू वॉज डिक्लेयर्ड एज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन 1981। 1981 में इसको सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया था। और जब हिंदी को जो सोल ऑफिशियल लैंग्वेज थी जो हिंदी, वो 1950 में ही इसको डिक्लेयर किया गया था कि हिंदी सोल ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। द टर्म डेमोग्राफिक गैप सिग्निफाइज द डिफरेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डेमोग्राफिक गैप क्या सिग्निफाई करता है, तो ये होता है बिटवीन द बर्थ एंड डेथ रेट। ओके, द टर्म डेमोग्राफिक गैप signifies the difference between the birth and death rate. Which of the following ports of India is recently named as Dr. Syama Prasad Mukherjee Port Trust? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट से इसका नाम रख दिया गया है। इसका नाम है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहा जाता है। ओके, Which among the following matches of steel plants of India and their established year are correct? Steel plant of India दिया गया है और उनका established year दिया गया है और करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। तो टिस्को की स्थापना 1907 में, इसको की स्थापना 1918 में, भिलाई स्टील प्लांट 1959 में और बकारो स्टील प्लांट 1964 में। सारे के सारे ही करेक्ट हैं। सो द आंसर इज डी। आंसर इज डी 1, 2, 3 and 4। Which one of the following is a major cash crop of the उत्तराखंड? उत्तराखंड का मेजर कैश क्रॉप कौन सा है, तो ये है वेजिटेबल्स। आंसर इज सी। वेजिटेबल्स उत्तराखंड का मेजर कैश क्रॉप है। Which of the following statement regarding El Nino effect on Indian monsoon is correct? इंडियन मानसून पे एल नीनो इफेक्ट का करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सही है। तो ये जो कंडीशन है ये नॉर्मल ईयर की है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि पेरुवियन कोस्ट आपका ठंडा होता है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट आपका गर्म होता है। एल नीनो ईयर में इसका उल्टा होता है, पेरुवियन कोस्ट आपका गर्म हो जाता है, हमारा ऑस्ट्रेलियन कोस्ट ठंडा हो जाता है। ओके, द सर्फेस टेम्परेचर गोज अप इन सदर्न पैसिफिक ओशन एंड देयर इज डिफिशिएंट रेनफॉल इन इंडिया। तो सरफेस टेम्परेचर जो है सदर्न पैसिफिक ओशन में जाता है और इसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल की कमी होती है। ये बिल्कुल ठीक है। द वॉल्कर सर्कुलेशन शिफ्ट्स ईस्टवर्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूसेस मानसून रेनफॉल इन इंडिया। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दोनों के दोनों ही करेक्ट हैं। सो द आंसर इज सी 1, 1 and 2। आइडेंटिफाई द रिवर विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से कौन सी रिवर है, ये करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम सेक्रेड टैंक ऑफ मुल्ताई ऑन द सतपुरा प्लेट। मुल्ताई से जो सतपुरा प्लेटू है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। इट फ्लोज इन बिटवीन अजंता एंड सतपुरा रेंज। इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेन होती है, अजंता और सतपुरा रेंज में बिटवीन में बहती है। तो ये आपकी रिवर जो है ना, ये है तापी। आंसर इज बी। तापी या ताप्ती भी कहा जाता है रिवर को। द मेजर कॉज फॉर इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया इन पास्ट डिकेड इज। तो मेजर कॉज क्या है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडिया का है वो इंक्रीज हुआ है पास्ट डिकेड में। तो इसका मेजर कॉज है इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है इंडिया में। मुल्ला पेरियार डैम हैज बीन ए लॉन्ग पेंडिंग इशू बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू नेशन। तो मुल्ला पेरियार डैम जो है दो स्टेट के बीच में
इशू बना हुआ है, ये स्टेट है आपका तमिलनाडु एंड केरला। आंसर इज डी। ओके, ये एक ग्रेविटी डैम है, पेरियार रिवर पे बना हुआ है। नेम द हरिकेन दैट रिसेंटली हिट द यूएस स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। यूएस स्टेट ऑफ फ्लोरिडा को रिसेंटली हिट किया है किस हरिकेन ने? तो इस हरिकेन का नाम है मिल्टन। आंसर इज बी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.